हेलो, नमस्कार, राम राम। देखिए, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ भारत के मृद भांडों को लेकर। जितनी भी भारतीय सभ्यताएं जन्मी, उन सब में अलग-अलग प्रकार के मृद भांडों का उपयोग किया गया। ये मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। जो मिट्टी के जो बर्तन थे, विभिन्न सभ्यताओं में विभिन्न प्रकार के रंग से पेंटेड बर्तन काम में लिए गए। इनमें अपने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद आपका तुम्हारे मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद गुप्त काल। यहाँ तक आप इन मृद भांडों के आकार को लेकर और रंग को लेकर बहुत ही भ्रमित पोजीशन में हैं। मैं इन सबको एकत्रित करके यहाँ उपस्थित हूँ। इन सब का आप एक ही जगह पर इनको अध्ययन कर सकेंगे और आप इनमें अंतर करते हुए स्पष्ट रूप से आपको आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि कहाँ कौन से प्रकार का मृदभांड पाया जाता है। इस मृदभांड ये जो मृदभांड आज आज आप जिस कोई स्थिति में हैं, इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनमें आपको बताया गया होगा काले लाल मृदभांड, लाल पीले चमकीले गहरे हरे। तो आप उन सब को पढ़ते हुए असमंजस स्थिति में रहते हैं और आपको ये पता नहीं पड़ता है कि सिंधु घाटी में कौन सा है, ऋग्वेद काल में कौन सा है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा है, मौर्य काल में कौन सा है, गुप्त काल में कौन सा है। इस समस्या को देखते हुए मैं आपको इन सभी ब्रह्मांडों को लेकर एक ही टॉपिक में उपस्थित हूँ, जिसे आप 10 या 15 मिनट में आप आराम से 2 4 5 बार घर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखिए, मृदभांड टॉपिक का नाम है, मृदभांड या मिट्टी के बर्तन। मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, अंग्रेजी में बात करें तो पॉटरी। ठीक है। अब अपने यहाँ पर जो सभ्यता काल था, सबसे पहले इन सभ्यताओं को अपन समय को मृद भांड समय को अपन बांटते हैं। देखिए कौन कौन सा युग था। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा काल है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके भारत और पाकिस्तान में अधिकतर इसके स्थान पाए गए। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में है वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके आगे आपका मौर्य काल। मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में है गुप्त काल। यहाँ तक ये मृदभांड आपके काम में लिए गए। इसके बाद में सभी प्रकार के मृदभांड पाए गए जो मिश्रित हैं, इसलिए आपको इन सब का अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उसमें आपके मृदभांड पाए गए गैर वर्णिक मृदभांड। गैर वर्णिक मृदभांड। वैसे इनको मैं बात करूं तो इसको हम बोल सकते हैं गेरुआ। गेरुआ जो कलर होता है उसको गैर वर्णिक है, तो गेरुआ मृदभांड मान गया। गेरुआ मृदभांड। तो इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे एक्यार, एक्यार कलर्ड, एक्यार कलर्ड पेंटेड और पॉटरी। शॉर्ट में याद करेंगे तो एसीपी। एसीपी प्रद्युम्न याद आ जाएगा। एसीपी प्रद्युम्न सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया। एसीपी जो प्रद्युम्न है उसको आप सिंधु घाटी से जोड़ दीजिए। जो मृदभांड है एसीपी प्रद्युम्न ने जो मृदभांड खोजा, एसीपी प्रद्युम्न सिंधु घाटी। एसीपी प्रद्युम्न सिंधु घाटी। एसीपी कहाँ से संबंधित है? सिंधु घाटी से। शॉर्ट में याद करेंगे गेरुआ मृदभांड।
कौन से कलर का है? गेरुआ मृदभांड, एक्यर कलर्ड पेंटेड पॉटरी। ठीक है, अब वैदिक काल में आ जाइए। वैदिक काल में ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल में काले लाल, आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं लिखा होता है काले लाल मृदभांड, आप भूल जाते हैं बार बार। काले लाल मृदभांड, काले लाल मृदभांड को शॉर्ट में याद करेंगे ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। शॉर्ट में याद क्या हो जाएगा? BRP, BRP ऋग्वेद, ऋग्वेद दोनों से मिलके बन रहा है आर और ऋग और वी, VRV, VRV दोनों से याद हो जाएगा। ऋग्वेद काल में ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड याद कर लेना आप। वर, ऋग्वेद ऋग वर, ऋग वर। ठीक है, BRP यानी ब्लैक एंड रेड पॉटरी, काले लाल मृदभांड कहाँ पाए गए? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में काले लाल मृदभांड पाए गए। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ पाए गए? उत्तर वैदिक काल में। पेंटेड ग्रे पॉटरी, पेंटेड ग्रे पॉटरी शॉर्ट में याद करेंगे आप तो क्या करेंगे? PGP या PGP। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट क्या होती है? MA करते हैं आप, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो उत्तर वैदिक काल में PG यानी उत्तर वैदिक काल PG, उत्तर वैदिक काल में PG, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ मिल गया? उत्तर वैदिक काल में। याद हो जाएगा पेंटेड ग्रे मृदभांड, पोस्ट पेंटेड ग्रे पॉटरी, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ पाए गए? उत्तर वैदिक काल में। मौर्य काल में उत्तरी उत्तरी काले, उत्तरी काले पॉलिशदार, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। उत्तरी का नॉर्थ, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड पॉटरी। शॉर्ट में क्या हो जाएगा? NBP, NBPP। मौर्य, मौर्य का NVP, मौर्य का क्या हो जाएगा? NVP, मौर्य क्या हो जाएगा? NVP। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, मौर्य नव, मौर्य नव। ठीक है, अब गुप्त काल में आ जाइए। लाल पॉलिशदार मृदभांड, लाल पॉलिशदार, लाल पॉलिशदार मृदभांड, लाल रेड पेंटेड पॉटरी क्या हो जाएगा? RP, राजस्थान पुलिस की RPP। कहाँ? गुप्त काल में। RPP गुप्त काल में। ACP सिंधु घाटी सभ्यता में, ACP सिंधु घाटा, ACP प्रद्युम्न सिंह सिंधु घाटी सभ्यता। BRP वर ऋग्वेद काल में। उत्तर वैदिक काल, उत्तर आ गया तो पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, मौर्य काल में NVP और गुप्त काल में RP। गुप्त काल में राजस्थान पुलिस, मौर्य काल में NVP, उत्तर वैदिक काल में पोस्ट ग्रेजुएट, ऋग्वेदिक काल में BP, BRP, BRP और सिंधु घाटी सभ्यता में ACP, सिंधु घाटी ACP, ऋग्वेद काल BP, BRP, उत्तर वैदिक काल PGP, उत्तर मौर्य काल NVP और गुप्त काल RP। गुप्त काल RP, मौर्य काल NVP, उत्तर वैदिक काल PGP और ऋग्वेदिक काल BRP और सिंधु घाटी सभ्यता ACP। ACP सिंधु घाटी सभ्यता, BRP ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता, PGP उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, NVP उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड
गुप्त काल में लाल पॉलिशदार आरपी। इस प्रकार ये जो मृदभांड वाला जो टॉपिक है, जो हमें बहुत ही कठिन महसूस होता है, इसको मैंने कोशिश की है कि आप सबको ये समझ में आ जाए, अच्छी तरह से आप इसे एग्जाम में कर पाएँ। कभी कभी ये दे दिया जाता है काले लाल मृदभांड कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए काले लाल कहाँ है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या है? बीआर। ऋग्वेद, बीआर। ऐसे ही चित्रित धूसर उत्तर वैदिक काल, ईजीपी। उत्तर काली पॉलिशदार मृदभांड मौर्य काल, गुप्त काल में आरपी, सिंधु घाटी में एसीपी। ठीक है, थैंक यू।